जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी शानदार होंगे और सभी की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी को पता है दोस्तों, यूपी ट्रिपल सी पेट में 50 नंबर की जीके जीएस आती है और जो जीके जीएस में झंडे गाड़ेगा वही सर अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा 40 प्रश्नों का डेली की तरह सिलेबस के अनुसार हम लोग कर रहे होंगे और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने रख रहा हूं। पहले क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्रों में कौन से हैं। बताना है सबसे पुराने चित्र कहां से मिले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों मध्यकाल में और ये पाषाण काल से संबंधित। कहां से दोस्तों, पाषाण काल से। अच्छा एक बात बताइए कमेंट बॉक्स में, जब बताइए सर पाषाण काल से संबंधित होंगे तो यहाँ पर कैसे चित्र बने होंगे। तो यहाँ पर दो प्रकार के चित्र आपको एक तो प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक चित्र और दूसरे आपके शिकार से संबंधित। कैसे, शिकार से। जाहिर सी बात है उस वक्त में मानव शिकारी था तो यहाँ पर शिकार के चित्र भी बने। ये मध्य प्रदेश धार जिले में देखने को मिलती है। साथ ही इसकी खोज की बात करें तो विष्णु वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। किसने दोस्तों, विष्णु वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का जो स्थान था वो कहाँ था। आप सभी को पता होगा, मैंने कई बार बताया है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है और इसका पहला स्थल जो था वो हड़प्पा खोजा गया। इसे इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दयाराम साहनी ने पहला स्थल हड़प्पा खोजा था 1921 में। अच्छा, जो महान जो ये कठोर मतलब इसे अन्नागार अगर बुझ ले, कसो जैसे अनाज संग्रह का स्थान बुझा गया। अगर अन्नागार बुझ ले तो एक ही बात है। ठीक है, अन्नागार बुझ ले तो क्या बताएंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए हो जाए, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो से है बृहद स्नानागार। स्नाना स्नानागार भी कहाँ से मिला है, यहीं से मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। करसकी की नाट्य की सॉरी कांसे की नर्तकी की मूर्ति वो हड़प्पा से मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। आप सभी को पता होगा किसने, सिकंदर लोदी ने। क्या बोलेंगे दोस्तों, सिकंदर लोदी ने क्या किया, 1504 में किसकी, आगरा की स्थापना की। आगरा की स्थापना कब की, 1504 में। और फिर राजधानी इसको 1506 में इसको राजधानी बनाया था आगरा को। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जितने भी मुगल शासक हुए उन्होंने आगरा ही राजधानी चलाई, लेकिन उसके बाद आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी और ये स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। किसने, शाहजहां। के राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन, क्या अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहां शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रटा होगा। ये बात है 1800 डलहौजी के समय की बात है। कब की, डलहौजी। डलहौजी आप सभी को पता होगा, डलहौजी क्या बोलेंगे, तार पत्रिका, डाक पत्रिका और ये रेलवे सबका जनक माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, मुंबई टू ठाणे चली थी। मुंबई टू ठाणे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। कह रहा है, कौन सा पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। किसने मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की, आप सभी को पता होगा। 1498 पहले सबसे पहले पुर्तगाली आए। ठीक है, उसके बाद उनके वायसराय कंपनी के साथ आए। तो आप सभी को पता, अल्फांसो दी अल्बुकर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया था आपका 1509 में। 1509 में ये आया था भारत और 1510 में इसने गोवा छीन लिया था। कब दोस्तों, 1510 में इसने गोवा छीन लिया था। किसे, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था 1510 में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप सभी को पता होगा। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी बुझे या शांत जल की नीति बुझे तो क्या बोलेंगे, फ्रांसिस दी अल्मेडा। क्या बोलेंगे, फ्रांसिस दी अल्मेडा। और पहला पुर्तगाली वायसराय था, क्या बोलेंगे, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस दी अल्मेडा ही था। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आप सभी को पता होगा 1905 में करजन ने क्या किया, बंगाल विभाजन किया। उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में चला था। आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अच्छा माना जाता है कि जो ऐसा क्वेश्चन कई बार आया, जो स्वदेशी आंदोलन चला इसका मतलब मुख्य नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, 6 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। क्लियर आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बात आप सभी को याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आप सभी की। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने। ये आपको 4 ऑप्शन समझौता दे दे। गांधी अरविंद समझौता, ये आप सभी को पता है, गांधी जी और अरविंद के मध्य हुआ था 1932 में। ठीक है, आप सभी को ये बात याद रखनी है, सॉरी 1931 में। क्लियर है। अच्छा, लखनऊ समझौता, ये बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ, ये 1916 में हुआ था। कब, 1916 में। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था, इसी में भैया जो नरम दल गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, याद रखेंगे। कराची समझौता, कराची का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। कराची अधिवेशन कहां पर हुआ था, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। लाहौर अधिवेशन, लाहौर घोषणा 1929 की है। क्या बोलेंगे, 1929 में लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या गांधी जी ने दांडी मार्च का संबंध किससे है। अभी हाल ही में यूपी लेखपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कहां से शुरू हुआ। तो क्या बोलेंगे, साबरमती। जो नमक यात्रा थी, नमक सत्याग्रह, वो कहां से स्टार्ट हुआ, तो क्या बोलेंगे, साबरमती आश्रम से स्टार्ट
हटो, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी 1919 की ये घटना है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। अच्छा, असहयोग आंदोलन क्या बोलेंगे, 1920 में, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, क्लियर। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, क्या बोलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में एग्जाम में पदवी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, अभी आपने लेखपाल में भी एक देखा था कि पदवी वाला क्वेश्चन आया था, सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा था, ठीक है। उसी तरीके से राइट आंसर 10 का राइट आंसर बिल्कुल सही, गांधी जी ने कहा था, सरदार की जो पदवी थी वो गांधी जी ने दी थी, राइट आंसर क्या होगा, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप सभी को पता होगा 1928 में इनका कौन सा अधिवेशन, बताए, क्या बोलेंगे, 1928 में क्या किया था इन्होंने, बताएंगे आप सभी को, ठीक है, समझे होंगे। चलिए अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तभी इनको दी गई थी ये उपाधि। अगला क्वेश्चन कह रहा सबसे गहरा, अब हम लोग ज्योग्राफी के दोस्तों क्वेश्चन करेंगे, कह रहा सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है, मेरियाना गर्त कहा जाता है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। अच्छा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, प्रशांत महासागर। हिंद महासागर में सुंडा गर्त आपको देखने को मिलता है, कौन सा सुंडा गर्त कहाँ पर देखने को मिलता है, हिंद महासागर। अच्छा, ये लाल सागर कहाँ पर, लाल सागर आप सभी को पता है कहाँ पर है, लाल सागर ये कहाँ पर पड़ेगा, ये आपको अफ्रीका और एशिया के मध्य देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती, तो क्या बोलेंगे, ये आपकी स्वेज नहर देखने को मिलती है, कौन सी, स्वेज नहर देखने को मिलती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है शीतोष्ण घाट के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या होती है, शीतोष्ण घाट के मैदान जो होते हैं इनको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे मैं बात करूं उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में पंपास, अर्जेंटीना में डाउन साउथ का, ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, शीतोष्ण घाट के जो मैदान होते हैं तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर बारह क्या क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन खट्टे फल यहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, क्लियर है, ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बाद में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था, राइट आंसर क्वेश्चन 13 का क्या होगा, बिल्कुल सही, जूट और कपास पर। क्यों, क्योंकि जूट भैया सबसे ज्यादा बांग्लादेश में पड़ता है, आप सभी को पता होगा, और कपास उस वाले इलाके में पड़ता है, ठीक है, तो राइट आंसर तीसरा होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा अपने यहाँ जूट होता है। एक राज्य जो कर्क रेखा के छेद मतलब भेद नहीं हो रहा है, तो आप सभी को पता है 8 राज्यों से अपने कर्क रेखा गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आप सभी को पता है ना, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो राइट आंसर एक होगा। गुजरात है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं, कावेरी घाटी में, गंगा घाटी में, कृष्णा दामोदर घाटी, इसे तभी कहा जाता है ये मतलब काली नदी भी कह देते हैं इसको, ठीक है, तो मतलब क्या है, चौथा राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, खनिज नदी भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि अब हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आप सभी को पता है पहली पंचवर्षीय 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, कैसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, ठीक है। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, ठीक है, हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी और इसमें कृषि विकास पर जोर दिया था, क्योंकि उस वक्त हमारे यहाँ अनाज की समस्या थी, कृषि विकास पर ज्यादा जोर दिया था, औद्योगिक विकास पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया और ये योजना चली थी 56 से 61, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर चौथे के साथ जाएगी, क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन ये था, क्या निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी, राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्या बोलेंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, विकासात्मक प्रयासों के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी, और ये इसका कब का था, ये मतलब 92 के बाद चली थी, 1991 में आपने उदारीकरण देखा तो ये 92 से चली थी, कब तक, 92 से चली थी, 92 से, ठीक है, 92 से चली थी 97 तक, ठीक, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा देश का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग करना में कल्याण करना होता है, तो किस उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन डिजिटल कौशल या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण, तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा होगा। आप सभी को पता हो उज्ज्वला योजना में क्या होता है, गैस सिलेंडर वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, कौशल विकास में कौशल दिया जाता है, सिखाया वगैरह जाता है। 19 क्वेश्चन 19 क्या कह रहा समझिएगा, कह रहा है राजा चेसलैया जो समिति है वो किसकी संबंधित है, तो राजा चेसलैया समिति आप सभी को पता होगा, चेसलैया समिति जो थी वो कर सुधार से संबंधित, किसी कर सुधार से, तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आरटीजीएस क्या, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा 20 का ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पॉलिटी का कोई कह रहा है प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और क्या है, अखंडता, अखंडता क्या है, अखंडता,
अखंडता। आप सभी को पता है ये तीन जो शब्द थे, अभी तक मूल जो प्रस्तावना हुई, प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी में संविधान संशोधन हुआ और तीन शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। और बाकी अभी तक एक भी बार प्रस्तावना में संशोधन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या। मौलिक कर्तव्य आप सभी को पता होगा 51 के काम में देखने को मिलते हैं। अगर भाग की बात करें, भाग चौथे के काम में देखने को मिलते हैं, सोवियत संघ से लिए गए थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्लियर, ये बातें आप सभी को पता होंगी। तो राइट आंसर इनका क्या है, तो इनका यही है राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का है जो विनाश और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करना, मतलब विनाशक और संवैधानिक जो गतिविधियां होती हैं उनको नियंत्रण करना, कहने का मतलब आप किसी का सम्मान करें, यही होता है सब, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने माह का अंतर होना चाहिए। आप सभी को पता है दो सत्रों के बीच चाहे लोकसभा या राज्यसभा का लगभग मिनिमम 6 माह, ठीक है। एक साल में 2 बैठकें तो बिल्कुल अनिवार्य है, वैसे वर्तमान में 3 सत्र चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा संविधान संशोधन संसद के सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अयोग्यता से संबंधित था, बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट है, मतलब थोड़ा इसमें समझना और कुछ नहीं है। तो क्या अयोग्यता कब आएगी, जब आप दल बदल कर देंगे। और दल बदल कब से था, 52वें संविधान संशोधन 1985 का मामला था, 1985 में आया था 52वां संविधान संशोधन, और इसमें दल बदल वाला मामला लाया गया था, ठीक है। 85वां संविधान, हाँ 19 था, ठीक है, 52 था। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संरचना आपको बताना है, मतलब कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है पंचायती राज संरचना। तो ये आपको बतानी है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है पंचायती। तो आप सभी को पता होगा जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, फिर ग्राम पंचायत और फिर आपकी ग्राम सभा सबसे नीचे होती है। हालांकि इसे पंचायत राज यही तो होता है, ऑप्शन नंबर ए ये मेरा पूरा होता। हालांकि अब आपको दिख रहा होगा मैं चार क्षेत्र नहीं, ग्राम सभा लिख दी गई नीचे, मतलब ग्राम सभा को मान्य अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है। 3 स्त्री की है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, ये साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वेटिक्स में कितनी ऊर्जा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, 5 कैलोरी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी होगी, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट ये रहा, कह नाभिकीय विकिरण को अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर में किस अंग पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो नाभिकीय विकिरण होता है उसका अत्यधिक दुष्प्रभाव जो होता है वो सबसे पहले किस अंग पर होता है, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या होगा, आंखें, आंखों पर होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किस पर होता है, आंखों पर होता है, ये रहा। क्या असंजित श्लेष्म जो होता है, मतलब एडहेरेंट म्यूकाइड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतर आवरण से को ढका लेता है। तो मतलब ये किस तरीके का होता है, ये आपको बताना है। थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। तो ये श्लेष्मा के पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है, यही होता है, ऑप्शन टी के जाएंगे, ठीक है। हालांकि इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है कि मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, तेरा दांतों को, ये मतलब पीडीएफ बन गई है भाई साहब। दांतों को वर्धित छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो दांतें देखने की, देखो दांत जो होते हैं छोटे होते हैं और उनको बड़ा देखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। अब कोई चीज़ें बड़ी देखने के लिए प्रयोग करेंगे आप, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में छपेगा भाई साहब, ये होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन क्या करा समझिएगा, क्या रहा है अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा, क्या रहा, परमाणु न्यूक्लिक में पाए जाने वाले मूलता कण क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मूलता कण होते हैं न्यूक्लिक में, ये कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल सही यार, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरे के साथ जाए, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग स्टैटिक के दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं जो हमारे सिलेबस के अनुसार थे। अब 10 क्वेश्चन हम लोग स्टैटिक के देखेंगे, ये भी आपके सिलेबस में ही रखे गए हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्या भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। आप सभी को पता है ये भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला आपका कहाँ पर है, उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा में, ठीक है। राउरकेला जर्मनी की सहायता से, भिलाई आपका रूस की सहायता से, दुर्गापुर आपका यूके की सहायता से बनाया गया था, ठीक है। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आया था, इसी में उद्योग धंधों की बात की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय में एकमात्र लगा था झारखंड में, ये 1964 में बनाया गया था, बोकारो झारखंड में लगाया था रूस की सहायता से, ठीक है। वो भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि आप समझ होंगे ये पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसमें आपको दिया गया संसद वगैरह आपके सिलेबस में स्टैटिक में ही रखी गई है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं संसद में। क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, किसके अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, ठीक है। अगला, क्या आमेर का किला किसने बनवाया था। तो आप सभी को पता होगा आमेर का किला। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं जो राजस्थान के सभी किले थे इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताएं यूनेस्को में उन्हें कब शामिल किया गया, जो राजस्थान के किले थे। फिलहाल आप सभी को बताना आमेर का जो किला है वो किसने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आ जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, अकबर राजा मान सिंह ने। किसने, राजा मान सिंह ने बनवाया था आमेर का किला। क्लियर आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये रहेगा अगला क्वेश्चन। कह रहा वीरनद्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वैरनद्वीप। वैरनद्वीप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वैरनद्वीप आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरनद्वीप कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। अरे भारत में भाई साहब स्थित है। कहाँ पर? अगर आप भारत इस तरीके के देखेंगे, ये आपका अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा इस तरीके से यहाँ पर ये। और वैरनद्वीप क्या है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी है। और कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी भाई साहब। कैसा? सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखेंगे, भारत में है। क्लियर है आप सभी को? अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है? आपने जलवायु परिवर्तन करके उसमें टॉपिक दिया गया है स्टार्टिंग में, तो उससे एक एक क्वेश्चन पिछली बार आया था और उसमें ज़्यादातर गैसें वगैरह बुझ लेंगी, ग्रीन हाउस है, इसी तरीके के गैसें बुझ लेंगे, लेकिन ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार। तो राइट आंसर क्या होगा? 65 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन 4 के साथ जाए डीजल इंजन। क्या होगा? डीजल इंजन चौथा राइट आंसर है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप सभी को बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? 66 का राइट आंसर क्या बोलेंगे? बताए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलेंगे जो क्योटो प्रोटोकॉल था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताएंगे भाई साहब। 66 का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा। ग्लोबल वार्मिंग था? नहीं था, बताओ। ग्लोबल वार्मिंग था, तो राइट आंसर किसे? तीसरे के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक हो जाता है तो वो प्रायः क्या होता है? ये मतलब थोड़े ज़्यादा ही आ गया क्वेश्चन भाई साहब। तो राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्रदूषित होता है। बीओडी क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन दूसरे के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या ये खिलाड़ी दिए गए हैं और आपको टीम दी गई, मतलब किस खेल से संबंधित, यही आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा। ठीक है, बताने हैं ये लो, ऐसे लग जाएगा। ये विराट कोहली भाई साहब क्रिकेट से हैं, तो दूसरे का तीसरा, दूसरे का सी किस में दिया गया? दो में दिया गया, तो ये तो आपके गए, बाय बाय टाटा। और ये विराट को सानिया मिर्जा बैडमिंटन से, टेनिस से, बैडमिंटन से, बताएंगे। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? असद का। जी बताएंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब? ये आपका हो जाएगा तीसरा का ए, सानिया मिर्जा जी किससे हो जाएंगे? टेनिस से। चेतन भगत जी बैडमिंटन से। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? ऑप्शन ए, ए का बी। हाँ, सानिया मिर्जा टेनिस से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तेरा मोहिनीअट्टम किस नृत्य का, किस राज्य का नृत्य है? बिल्कुल क्वेश्चन करेक्ट होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और भारतनाट्यम पूछा जाए तो क्या बोले? तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश, आपको ये पता होगा आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक का यक्षगान बहुत फेमस है। ये फेमस कुछ है आपके एग्जाम में बनते हैं। निम्नलिखित कौन सा गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? आज का अंतिम प्रश्न। यही तक हम लोग आज के प्रश्न रखते हैं। दीननाथ गोपाल तेंदुलकर। क्या बोलेंगे? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये 40 प्रश्न बेहतरीन लगे होंगे। आज थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन थे, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि आप तक क्लासें की कोई भी नोटिफिकेशन आए पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।